Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज जो पहला स्टॉक जो होने वाला है उसका नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हो सकता है कि आपने ये स्टॉक को पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी को समरी हम देखेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बिजनेस मॉडल पे। तो देखो, बेलराइज इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड कंपनी है उसका अगर बिजनेस मॉडल हम समझने की कोशिश करेंगे तो कंपनी क्या करिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए और सप्लाई करिए। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होती है एडवांस में, वो कंपनी का सबसे ज़्यादा मेन बिजनेस मॉडल जाना जाता है, जो मोस्टली डिफेंस सेक्टर में यूज़ होता है। ओके, तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो देखो, कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करिए वो 20,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक का कंपनी का एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग साइड यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में दिखाई देता है। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, स्ट्रेंथ क्या है, तो यहाँ पे कंपनी को एक गवर्नमेंट बैकिंग मिल रहा है या गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ ऑर्डर फ्लो कंपनी का चलता रहता है। तो ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग साइड हम समझ सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो ज़्यादा डिपेंडेंस है वो डिफेंस के सेक्टर पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 85 से लेकर 90% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर के थ्रू ही कंपनी का आता है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग साइड है, वैसे एक छोटा सा वीक भी हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी कंपनी का उसी के बारे में ज़्यादा है। तो ये हमने कंपनी के समरी को समझा है। अभी उसको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम क्या करेंगे, कंपनी के चार्ट को ओपन करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ठीक है। तो देखो, बेलराइज इंडस्ट्रीज का हम यहाँ पे स्टॉक या चार्ट देख रहे हैं, जो हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। तो अभी आपको शायद क्लियर विजिबिलिटी दिख रहा होगा। तो स्टॉक का नाम है बेलराइज लिमिटेड, और जो हम एनालिसिस करें वो डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं फॉर द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। तो देखो, अगर रिसेंटली कंपनी का अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो कंपनी ने अच्छा खासा हायर आई का फॉर्मेशन कंपनी जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डायरेक्शन का इंडिकेट बता रहा है। ओके, कंपनी की करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे तो देखो 218 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ से आगे का मूव क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का जो रेजिस्टेंस है वो हम मार्क करके लेंगे। तो देखो, रिसेंटली जो कंपनी ने एक रेजिस्टेंस मेंटेन किया है वो अच्छा खासा 225 के आसपास का कंपनी ने एक रेजिस्टेंस जनरेट किया है। तो यहाँ से करंट प्राइस से आगे का मूव क्या होगा, तो देखो जैसे कि हमने रेजिस्टेंस को मार्क किया है, अभी जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या अच्छा खासा अगर कोई लेवल रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है यहाँ पे, तो फिर हमको एक पुल बैक का वेट करना है। और पुल बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न से अच्छा खासा मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकता है, जो हम एक स्टडी पर्पस के लिए लेवल को वॉच कर सकते हैं, जो 250 तक का लेवल का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लॉजिक बताया कि ये जो रेजिस्टेंस हमने जो देखा जो 225 का था, अगर वो 225 का लेवल ब्रेक होता है और फिर पुल बैक अगर आता है और फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर बनता है, तो फिर अच्छा खासा अप डायरेक्शन के लिए, बुलिश मोमेंटम के लिए आप 250 के लेवल तक का एक स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हो। ओके, जैसे हमने अप डायरेक्शन के लिए देखा, तो अभी डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। तो डाउन डायरेक्शन का देखो, जो सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पे समथिंग 174 या 175 के लेवल पे कंपनी का सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से बेरिश डायरेक्शन का भी हम मोमेंटम को वॉच करेंगे। तो देखो, अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होके फिर से कोई एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर आता है और वो पुल बैक में अगर फिर से कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है, तो फिर आप अच्छा खासा बेरिश डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हो, जो हमको नेक्स्ट मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं 154 या 155 के लेवल तक का एक बेरिश डायरेक्शन, यानी कि नीचे के डायरेक्शन के लिए भी हमने यहाँ पे बेलराइज कंपनी में एनालिसिस किया है। ओके, तो स्टडी पर्पस के लिए आई होप कि आपको ये बहुत यूजफुल होने वाला है। अगले अपकमिंग डेज में ये स्टॉक के ऊपर आप वॉच कर सकते हो कि जो भी हमने मार्क किया है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो स्टॉक का एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है। अभी थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए या इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप हमारे टीजी लेवल के कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो? तो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड, कमोडिटी के ट्रेड्स प्रॉपर एंट्री पॉइंट के साथ, प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल के साथ आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा कि उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलते हैं आज के सेकंड स्टॉक की तरफ। तो जो सेकंड स्टॉक होने वाला है जिसका नाम है जिंदाल सॉ लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे भी सेम कंपनी का पहले समरी हम देखेंगे और फिर थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट की तरफ जाएंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या है? तो देखो, कंपनी जो है वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। जैसे कि आयरन एंड स्टील पाइप्स जो होते हैं वो कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस मॉडल यहाँ पे जाना जाता है। ओके, जो ज़्यादा डिमांडेबल भी होता है। रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो देखो, कंपनी जो क्लेम करिए वो आप देख सकते हो कि एनुअल रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17,900 से लेके 18,300 तक करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। ओके, तो ये भी एक बड़ी बात हम समझ सकते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है? देखो, सबसे पहले कंपनी जो एक मार्केट लीडरशिप है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो कंपनी का होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमने एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्ट्रेंथ देखा है। ठीक है, वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो अगर वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो, साइक्लिकल बिजनेस है, मतलब ज़्यादा कंपनी को जो हाईली डिपेंडेंट जो होना होता है, जैसे कि ऑयल एंड गैसेस के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड कंपनी के कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो ये एक वीकनेस हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक समरी कंपनी की समझ ली है जिंदाल सॉ की। अभी इसको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, फिर से चार्ट की तरफ मैं जाता हूँ और चार्ट को ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से बैक करेंगे। ठीक है, ओके, चलो। तो जिंदाल सॉ लिमिटेड को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। ओके, तो कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो आप देख सकते हो 238 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से आगे का मूव क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कंपनी ने एक अच्छा खासा हायर आई का फॉर्मेशन मेंटेन किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है। तो अगर नियर बाय रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो नियर बाय रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 250 के आसपास का लेवल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और करंट प्राइस जो चल रही है वो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के नीचे 238 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से क्या मूव हो सकता है वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे स्टडी पर्पस के लिए। तो देखो, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होकर अगर अच्छा खासा कोई पुल बैक अगर हमको आता है और पुल बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा हम यहाँ पे टारगेट को वॉच कर सकते हैं, जो बन सकता है 275 के आसपास तक का लेवल, जो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो 275 तक का हम यहाँ पे लेवल को ड्रॉ किया है। ये हमने अप डायरेक्शन के लिए देखा, लेकिन लॉजिक क्या था कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 250 के लेवल का और रेजिस्टेंस ब्रेक होके अगर पुल बैक आता है, ठीक है, अगर कोई पुल बैक आता है और पुल बैक में बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर बनता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बेरिश डायरेक्शन की बात करेंगे तो बेरिश डायरेक्शन के लिए अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो नियर बाय जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 219 या 220 के लेवल तक का यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आगे का क्या हो सकता है, तो देखो अगर इन बिटवीन जर्नी में सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होके फिर से अगर कोई बेरिश पुल बैक अगर हमको आता है और इन बिटवीन जर्नी में अगर कोई बेरिश रिवर्सल स्ट्रॉन्ग पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा मार्केट का मोमेंटम हम नीचे के डायरेक्शन तक वॉच कर सकते हैं, जो बन सकता है 178 के लेवल तक का। हम यहाँ पे बेरिश डायरेक्शन के लिए स्टॉक को वॉच कर सकते हैं फॉर द स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, तो दोनों स्टॉक के लिए, बेलरेज के लिए भी और जिंदाल के लिए भी, हमने दोनों स्टॉक के लिए अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए स्टडी पर्पस के लिए हमने यहाँ पे लेवल को मार्क किया है और वो लेवल तक का मोमेंटम हम अगले कुछ दिनों के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओके, तो
आई होप कि आज हमने जो एनालिसिस किया वो आपको बहुत यूजफुल होगा, अगले अपकमिंग डेज में आप वॉच कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगा, क्या लगा, इसका छोटा सा कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होंगे या कुछ क्वेरी होगी जो आपको हमारे साथ शेयर करना है, जिसके लिए मैंने देखो कि हमारा कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर है वो मैंने आपके सामने शो किया है, तो वो नंबर के थ्रू आप डेफिनेटली हमको कांटेक्ट कर सकते हो या जो भी आपका क्वेरी होगा वो सॉल्व आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स होंगे तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से स्टॉक चाहिए। उसके ऊपर अगर प्रॉपर कोई सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।